प्रकाशित सामग्री। हरियाणा के इतिहास से संबंधित प्रकाशित सामग्री जैसा कि ऊपर तालिका में दिखाया गया है, मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त है: समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि और पुस्तकें। समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि हमारे अध्ययनाधीन काल में हरियाणा में समाचार पत्र, पत्रिकाएं बहुत कम मात्रा में निकले हैं। विशेषतः 19वीं सदी और इससे पूर्व तो ये नहीं के बराबर में निकले हैं। जैसा कि अध्याय 8 में देखेंगे, मुख्य रूप से दो छोटे से अल्पकाल तक जीवित रहने वाले पत्रों, हरियाणा और रिफाए आम, जो कि पंडित दीनदयालु व्याख्यान वाचस्पति ने 19वीं सदी के अंतिम चरण में झज्जर से निकाले थे, और 1889 में अंबाला से निकलने वाले खैर अंदेश के अतिरिक्त यहाँ कोई पत्र पत्रिका नहीं थी। दुर्भाग्य से अब इन तीनों अखबारों की भी फाइलें नहीं मिलती। 20वीं सदी के प्रथम चरण में यहाँ से कुछ अखबार निकले, पर यह भी बहुत छोटे और सीमित पहुंच वाले थे। दुर्भाग्यवश इनमें से भी अधिकांश फाइलें अब गुम हो चुकी हैं। रोहतक के दो अखबार इसके अपवाद हैं, एक जाट गजट और दूसरा हरियाणा तिलक। ये दोनों अखबार काफ़ी महत्वपूर्ण भी थे। जाट गजट 1916 में निकलना प्रारंभ हुआ था और हरियाणा तिलक 1923 में। दोनों ही अखबार साप्ताहिक थे और दोनों ही अब तक निकल रहे हैं। हरियाणा के इतिहास के ये बहुमूल्य स्रोत हैं, पर दुर्भाग्य से इनमें से जाट गजट की फाइल पूरी नहीं है। हरियाणा तिलक अलबत्ता पूरा है। इसके अतिरिक्त हमारे अध्ययनाधीन काल में पंजाब प्रांत से निकलने वाले कई अखबारों से भी इस प्रदेश के इतिहास को कुछ स्पष्ट रूप प्राप्त होता है। इन अखबारों में दी ट्रिब्यून और सिविल एंड मिलिट्री गजट हरियाणा के जनजीवन के बहुत से पक्षों पर प्रकाश डालते हैं। इन दोनों ही अखबारों की पूर्ण फाइलें मिलती हैं। इनके अलावा पंजाब के बहुत से उर्दू पत्र प्रताप, मिलाप, पैसा, एहसान, जमींदार आदि भी कुछ महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी देते हैं, पर दुर्भाग्यवश इनमें से प्रताप और मिलाप को छोड़कर शेष बाकी फाइलें यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। हरियाणा विषयक पत्रिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण दो पत्रिकाएं हैं: हरियाणा शोध पत्रिका और जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज। प्रथम पत्रिका 1966 से 1966 से 67 में रेवाड़ी से निकली थी। इसके कुल 4 अंक ही निकले, पर इसमें हरियाणा के इतिहास और संस्कृति पर बहुत सारी सामग्री है। दूसरी पत्रिका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 1969 से निकल रही है। इसके वर्ष में 2 अंक निकलते हैं और प्रत्येक अंक में अधिकारी विद्वानों द्वारा हरियाणा के इतिहास, भाषा, संस्कृति तथा अन्य विषयों पर 10-15 शोधपूर्ण लेख छपते हैं। इन 2 पत्रिकाओं के अतिरिक्त हरियाणा सरकार द्वारा 3 पत्रिकाओं में भी इस प्रदेश की शिक्षा और साहित्य पर काफ़ी कुछ प्रकाश पड़ता है। ये पत्रिकाएं हैं शिक्षा विभाग की हरियाणा जर्नल ऑफ एजुकेशन, भाषा विभाग द्वारा प्रकाशित सप्त सिंधु और जन साहित्य। पुस्तकें। हरियाणा विषयक पुस्तकें, जैसा कि ऊपर तालिका में इंगित हो चुका है, मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में आती हैं: सरकारी रिपोर्ट आदि और गैर सरकारी पुस्तकें। सरकारी रिपोर्ट आदि 2 प्रकार की हैं, एक समसामयिक और दूसरी बाद की। और इसी तरह पुस्तकें भी अपने रचना काल के आधार पर वर्गित हैं। सरकारी रिपोर्ट
ये रिपोर्ट अधिकतर पंजाब सरकार द्वारा निर्मित है क्योंकि हमारे अध्ययनाधीन काल में यह क्षेत्र पंजाब राज्य का भाग था। इनमें सबसे पुरानी और साथ ही महत्वपूर्ण भी पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, सेंसस रिपोर्ट और बंदोबस्त रिपोर्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1849 से 1935 तक निकली है और इनमें जो भी उन्नति इस क्षेत्र में हुई है उसका लेखा जोखा है। 1935 के बाद ये रिपोर्ट प्रत्येक विभाग द्वारा अलग से निकाली जाने लगी थी। सेंसस जनगणना रिपोर्ट के विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ये क्या है और इनका इतिहास के स्रोत के रूप में क्या मूल्य है। हाँ, यह बताना आवश्यक है कि वे कौन कौन सी रिपोर्टें हैं जो हमारे काम की हैं। वैसे तो जनगणना नियमित रूप से 1881 से शुरू हुई है, पर इससे पूर्व भी कुछ ऐसे प्रयत्न हुए थे जिनसे इस क्षेत्र की जनसंख्या आदि के विषय में जाना जा सकता है। इस दिशा में सबसे पहले 1832 में प्रयत्न हुआ। इस वर्ष उत्तर पश्चिमी प्रांत की सरकार ने दिल्ली, रोहतक, गुड़गांव, हिसार और पानीपत जिलों में जनगणना की थी। इसके बाद 1854 और 1868 के प्रयत्न हैं। ये दोनों ही प्रयत्न पंजाब सरकार द्वारा हुए थे। पहले प्रयत्न में केवल ऊपरी हरियाणा ही लिया गया था, पर दूसरे में सारा प्रदेश ले लिया गया था। इसके बाद 1881 से तो हर 10वें वर्ष के बाद जनगणना होने लगी, जिनमें हरियाणा वासियों के जीवन के सब पक्षों को आंकड़ों और रिपोर्टों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इनके अलावा भूमि बंदोबस्त की रिपोर्ट भी अपने में बहुमूल्य जानकारी समेटे हुए है। इनमें 1857 से पूर्व की बहुत सारी रिपोर्टें अप्रकाशित हैं, पर बाद की सब छपी हुई हैं। इन रिपोर्टों में भूमि की किस्में, उपज, लगान की दर आदि के विषय में तो जानकारी दी ही गई है, पर इसके साथ सामाजिक जीवन पर भी पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। वस्तुतः बंदोबस्त रिपोर्ट आज किसी भी क्षेत्र के इतिहास लेखन के लिए बहुमूल्य निधि मानी जाती है। हरियाणा भी इसका अपवाद नहीं है। पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर अपने विभागों की ओर से बहुत सारी सामग्री प्रकाशित हुई है। जैसे उद्योग विभाग ने प्रदेश में चले हुए उद्योगों का कई रिपोर्टों, पुस्तकों तथा शोध प्रबंधों में विस्तार से वर्णन किया है। पंजाब बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक इंक्वायरी ने कितने ही ग्रामों के उत्तम श्रेणी के आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराकर छापे हैं। इसके अतिरिक्त इस संस्था ने सैकड़ों प्रकार की छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक जीवन के विषय में भी प्राप्त सामग्री प्रस्तुत की है। कई सरकार आयोगों ने भी अपनी रिपोर्टों में प्रदेश के इतिहास की बहुमूल्य सामग्री जुटाई है। आयोग की रिपोर्टों में विशेष ये हैं: इंडियन फैमिन कमीशन रिपोर्ट, फैमिन रिलीफ कमीशन रिपोर्ट, पंजाब एविडेंस, इंडियन फैमिली कमीशन रिपोर्ट, इंडियन इंडस्ट्रियल रिपोर्ट और पंजाब एविडेंस, रॉयल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, पंजाब फैमिन 7 खंड आदि। इसके अतिरिक्त बहुत से आयोग तथा कमेटियां प्रांतीय सरकार ने भी इस दौरान बिठाई थी, जिनकी रिपोर्टों में काफी महत्वपूर्ण सामग्री है। पंजाब सरकार ने यहाँ की सामाजिक परंपराओं पर 1870 दशक में एक एक जिले पर अलग अलग पुस्तकें छपवाई हैं। इनमें हमारे सामाजिक इतिहास के लिए काफ़ी बहुमूल्य सामग्री है। लगभग इसी तरह के कार्य यहाँ जातियों पर भी हुए हैं। इनमें सर डेलिस इवर्सन की पंजाब कॉस्ट्स और H.A. रोज की A Glossary of Tribes and Costs of Punjab
कोस्ट्स ऑफ पंजाब काफ़ी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जिनमें हरियाणा की सब जातियों का विस्तार से वर्णन है। ब्रिटिश संसद के कागजात और पंजाब विधान परिषद और विधानसभा की कार्यवाही भी हरियाणा के इतिहास के महत्वपूर्ण साधन हैं। इसी प्रकार बहुत से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नगर पालिका आदि छोटी संस्थाओं की कार्यवाही भी कई बार प्रकाशित रूप से प्रस्तुत कर दी जाती थी। इनसे भी हमें काफ़ी सहायता मिलती है। पुस्तकें, रिपोर्ट आदि के अतिरिक्त 19वीं शती के अंतिम चरण में पंजाब सरकार ने लगभग प्रत्येक जिले का इतिहास भी लिखवाया। इनमें से तारीखें जिला रोहतक, तारीखें जिला हिसार, तारीखें जिला गुड़गांव, तारीखें झज्जर तो छपी भी। ये पुस्तक उर्दू भाषा में लिखित है और संभवतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतिहास लिखने के यहाँ ये पहले प्रयास थे जो पूरी तरह से सफल हुए। इन पुस्तकों से हमारे अद्यतन इतिहास पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। इसके बाद जिलों के गजेटियर लिखे गए जो इनसे भी अधिक मूल्यवान हैं। सरकार के अलावा बहुत सारे विद्वानों ने भी इतिहास लेखन की तरफ ध्यान दिया। इनमें आभारी कुलदीपिका, रेवाड़ी राज्य का इतिहास के लेखक मान सिंह का नाम सबसे ऊपर है। यह पुस्तक उन्होंने 1857 के बाद लिखनी प्रारंभ कर दी थी और कोई 5-6 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद यह पूर्ण हुई। इसमें विशेषकर सामाजिक और राजनीतिक पक्षों को उजागर करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। सोहना के निवासी मुंशी ज्वाल सहाय ने सोहना दी गोल्ड टाउन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सोहना गुड़गांव नगर का जिक्र है। इसी प्रकार मेजर बक ने करनाल शहर का इतिहास लिखा। आधुनिक काल में श्री बालकृष्ण मुजतर ने कुरुक्षेत्र पर 2 ग्रंथ, एक हिंदी में तथा एक अंग्रेजी में रचकर धर्म क्षेत्र तपा क्षेत्र के उतार चढ़ाव का अच्छा वर्णन किया है। हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र अहिरवाल का विवरण हमारी अहिरवाल का इतिहास नामक पुस्तक में दिया गया है। मेवात क्षेत्र के भी कई इतिहास हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष और राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में जानकारी के स्रोत बहुत सारी पुस्तकें हैं। इनका पूरा विवरण तो पुस्तक सूची में दिया गया है, पर यहाँ कुछ विशेष पुस्तकों की चर्चा करना उपयुक्त होगा। 1857 की राज्य क्रांति पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। इनमें हरियाणा विषयक जानकारी बाल की पुस्तक दी हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, 2 खंड कार्डिफ की हडसन्स हॉर्स 1857 से 1922, कैप ब्राउन की दी पंजाब एंड दिल्ली इन 1857, चिक की एनलस ऑफ द इंडियन रिवेलियन, हिंदू की दी म्यूटिनी एंड द पीपल, हडसन की हडसन ऑफ हडसस हॉर्स, होम्स की हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, जाल सहाय की लायल राजपूताना, मैकनजी की म्यूटिनी मेमायर्स, मालेसन की द इंडियन म्यूटिनी के और मालेसन की द सिपाही वॉर, 6 खंड मयूर के रिकॉर्ड्स ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट 1857, 2 खंड केसी यादव की द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा दिल्ली इन 1857 संपादित, राव तुलाराम ए होरी ऑफ
1857 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1857 की राज्य क्रांति की लपटें मुश्किल से बुझने ही पाई थी कि यहाँ के मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक और आंदोलन छेड़ दिया। इसे कवाई आंदोलन कहते हैं। यह 19वीं शताब्दी के छठे दशक में अपने पूरे यौवन पर था और अंग्रेज इससे काफ़ी परेशान हो उठे थे। इस आंदोलन का विवरण अहमद की पुस्तक वहाबी आंदोलन और हंटर की इंडियन मुसलमान में काफ़ी विस्तार से है। इन आंदोलन के सर्वेसर्वा मोहम्मद जफर थानेसरी, जिसे अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दी थी, ने भी अपने संस्मरण लिखकर इस आंदोलन पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। यह संस्मरण काला पानी के नाम से हाल में ही दिल्ली से उर्दू में छपे हैं। 19वीं सदी के अंतिम चरण और बाद में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन का ब्यौरा कतिपय पुस्तकों में है। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की वार्षिक रिपोर्टों के अतिरिक्त कई नेताओं ने अपने संस्मरण भी इन दिनों के इतिहास को स्पष्ट रूप से पेश करते हैं। संस्मरणों में पंडित श्री राम शर्मा के संस्मरण मेरी अपनी राम कहानी, दौलत राम गुप्त की मेरे सार्वजनिक जीवन के 60 वर्ष, के देसाई के मेमोइर्स महत्वपूर्ण हैं।